कलायत में कांग्रेस की टिकट पर मचा आपसी घमासान। आखिर कौन हासिल करेगा कलायत विधानसभा से कांग्रेस की टिकट? अब तक कलायत विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर किस चेहरे की है दावेदारी सबसे मजबूत? हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के टिकट वितरण के समय अगर सबसे ज्यादा पेंच किसी सीट पर फंस सकता है तो वो है कलायत विधानसभा की सीट। कलायत में कांग्रेस की टिकट पर एक्टिव टिकटार्थी मुख्यतः अलग अलग दो धड़ों में बटे हुए हैं, जिनमें एक धड़ा रणदीप सुरजेवाला का है जबकि दूसरा धड़ा हुड्डा गुट का है। सुरजेवाला गुट की बात की जाए तो इसमें मुख्यतः तीन चेहरे शामिल हैं, जिनमें श्वेता ढुल, सुनील कुंडू और धर्मवीर कोलेखा का नाम आता है। इन तीनों को पिछले काफी दिनों से कलायत विधानसभा में कांग्रेस का प्रचार प्रसार करते देखा गया है। अगर हुड्डा गुट की बात की जाए तो कलायत विधानसभा में हुड्डा गुट का मुख्यतः एक ही चेहरा है, जो अभी हिसार से मौजूदा सांसद जयप्रकाश हैं। जयप्रकाश जेपी कलायत विधानसभा से हुड्डा गुट का एकमात्र चेहरा है, जो अपने बेटे विकास सहारण के लिए इस बार के विधानसभा चुनाव में कलायत से कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं। जिस विधानसभा से जयप्रकाश खुद चुनाव लड़ते थे, उसी विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस नेता जयप्रकाश इस बार अपने बेटे विकास सहारण को सौंपने की पूरी तैयारी में है। ये भी कहा जा सकता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जयप्रकाश अपनी अगली पीढ़ी को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए जी जान लगाए हुए हैं। कलायत में कांग्रेस की तरफ से आपसी दो गुटों की राजनीतिक सक्रियता के चलते टिकट की मजबूत दावेदारी में कौन सा चेहरा आगे है, चलिए देखते हैं। एक तरफ अगर सुरजेवाला गुट के चेहरों की बात करें तो ज्यादातर देखने में ये आता है कि धर्मवीर कोलेखा सुरजेवाला के जितना ज्यादा करीब हैं, वो कलायत हलके में कांग्रेस की टिकट से दावेदारों में उतने ही पुराने हैं। रणदीप गुट के बाकी चेहरों ने जहां इस बार कलायत विधानसभा से टिकट की मांग की है, वहीं धर्मवीर कोलेखा कलायत विधानसभा से काफी समय पहले से ही कांग्रेस से टिकट की मांग करते रहे हैं। लेकिन ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। इसमें कब और कौन बाजी पलट दे कहा नहीं जा सकता, और इसीलिए किसी भी टिकटार्थी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब अगर कलायत विधानसभा से कांग्रेस के हुड्डा गुट के नेता जयप्रकाश की बात करें तो उनका हल्के में काफी राजनीतिक आधार है, क्योंकि जब साल 2014 में जेपी कांग्रेस में नहीं थे, तब भी वो कलायत विधानसभा की सीट से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसीलिए ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि कलायत हलके में कांग्रेस नेता जयप्रकाश का कांग्रेस पार्टी से अलग भी अपना एक निजी वोट बैंक है, जो बाकी सब कलायत हलके के कांग्रेस टिकटार्थियों पर आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी पड़ सकता है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में जेपी कलायत से खुद के लिए नहीं बल्कि अपने लाडले विकास सहारण के लिए टिकट मांग रहे हैं। अपने बेटे के लिए जेपी टिकट जरूर मांग रहे हैं, लेकिन अगर उनके बेटे को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिल भी जाता है तो इतना जरूर तय है कि कलायत विधानसभा का पूरा चुनाव अपने बेटे के चेहरे पर कांग्रेस नेता जयप्रकाश को खुद लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ये देखने में आया है कि कलायत हलके में विकास सहारण अपना खुद का कोई खास राजनीतिक प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। अब ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हाईकमान के लिए कलायत विधानसभा की सीट गले की फांस बन सकती है, क्योंकि यहाँ पिछले लंबे समय से सुरजेवाला गुट और हुड्डा गुट का आपसी राजनीतिक टकराव अक्सर देखने में आया है, और जो आने वाले विधानसभा चुनाव में कलायत विधानसभा सीट से कांग्रेस को फायदा कम और नुकसान ज्यादा पहुंचा सकता है। अब कांग्रेस हाईकमान आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट देकर किस पर अपना भरोसा दिखाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब ये बात हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं कि वो कलायत विधानसभा से कांग्रेस की टिकट किसको दिलाना चाहते हैं। आप हमें अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दे सकते हैं। कैथल बैग न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही।